चलिए तो आगे बढ़ा जाए हैं। और अभी तक जो हमने चर्चा की है वो लास्ट टाइम चर्चा की थी किसकी? नंबर की। ठीक है, नंबर की चर्चा की थी और नंबर में आपको बताया था कि नंबर हमारे दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जो एक को दिखाए, प्लूरल का मतलब है जो एक से ज्यादा को दिखाए। ठीक, यानी मोर देन वन। ठीक, यानी 1+। चलिए इतनी हमने बात की है और हमने जान लिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या होता है अदर वर्ड में हमने और वर्ग के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक, चलिए तो आज वैसे हमने ये कहा था तुमसे कि भाई हम क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद हम सीधा फिर बैक रिवर्स गियर मारेंगे है, ये कहा था तुमसे। फिर हम लेटर को सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज उसी की बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से बताया था कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो आपकी लेटर है, उसके बाद जो होती है आपकी वो सिलेबल आपको बताया था। इसके अलावा जो आपको बताया था वो वर्ड था और वर्ड के अलावा क्लाउज और क्लाउज के बाद सेंटेंस, ऐसा कुछ आपको बताया था इस तरीके से है। चलिए जी, चलिए तो जानने का प्रयास करेंगे आखिर लेटर क्या होता है। ठीक है, लेटर को जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिएगा, हालांकि ये देखो तुमको कहीं एग्जाम में भी पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, जिस लेवल पर आप हो तुमको कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि लेटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तुमको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनका डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, कोई आपको पूछे तो बता देना है भाई। इसके अलावा बाकी आपको सिलेबल की कहाँ जरूरत पड़ेगी, वर्ड की कहाँ जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भी आपको जानना है, वो आगे आपको सीखने में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीज क्या है इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको जानना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, जानेंगे सबसे पहले लेटर। लेटर क्या होता है? तो लेटर का मतलब होता है, यानी लेटर का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ये क्या होता है, यानी अल्फाबेट का आपका पार्ट होता है, उसको हम लेटर कहते हैं। यानी अल्फाबेट का पार्ट लेटर होता है। किसी भी उसमें से किसी भी एक दाने को उठा ले हम, उसी को हम लेटर कहते हैं। मान लीजिए ए आपने लिया लेटर है, बी आपने लिया लेटर है, सी इस तरीके से। ठीक है, यानी कोई भी एक दाना आपने ले लिया वो लेटर है। तो यानी लेटर की अगर डेफिनेशन की बात आए तो हम कह सकते हैं कि भी इट इज द पार्ट ऑफ लेटर, यानी इट इज द पार्ट ऑफ लेटर नहीं, पार्ट ऑफ अल्फाबेट। यानी जो ये पार्ट होता है किसका होता है? अल्फाबेट का होता है। ये अल्फाबेट का अंश होता है, उसका पार्ट होता है। ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा भी ए, हमने कहा बी, हमने कहा सी। ठीक है, तो जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं आपके 26 आपके लेटर। ठीक है, किसी भी एक को उठाएंगे उसको आप बोल देंगे लेटर। किसी भी एक को आप कह सकते हैं लेटर। तो लेटर का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट का भाग होता है, अंश होता है। तो ये बात समझ में आई? बट याद रखिएगा, कई बार क्या है आपको कंफ्यूजन में करने के लिए, आपको घुमाने के लिए कह सकता है भाई ए, हम तो इसको वर्ड कह रहे हैं। तो याद रखना आपके 26 लेटर्स में दो वर्ड दो लेटर आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके वर्ड भी होते हैं, लेटर भी होते हैं। जैसे ए है, ए आपका लेटर भी है और एक वर्ड भी है। ऐसे ही आपका आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, याद रखना ये बात। ठीक है, कैसे है? क्योंकि ए का मतलब एक होता है, आई का मतलब मैं होता है। ठीक है, तो ये आपका लेटर भी है और वर्ड भी है, दोनों है। ठीक, तो अच्छा, इतना बात समझ में आया? चलिए, इसके अलावा जानने का प्रयास करेंगे हम वर्ड को। ठीक है, हालांकि जानना चाहिए हमको पहले सिलेबल, लेकिन आप पहले वर्ड पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको सिलेबल का अंदाजा आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अगर हम वर्ड की बात करें कि वर्ड क्या होता है, कोई पूछे भी वर्ड क्या होता है, यानी शब्द किसे कहते हैं आखिरकार, तो याद रखना वर्ड का मतलब होता है आपका ए ग्रुप ऑफ, या कह सकते हैं आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो आपका वर्ड बनेगा वो लेटर्स से बनेगा, यानी लेटर्स को जोड़ करके बनेगा। यानी ये जो लेटर है आपके, ये तैयार करते हैं आपका वर्ड। तो आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वेल अरेंज का मतलब होता है सही क्रम में, ऑर्डर में। ठीक है, सही ऑर्डर में लगाए गए एक ग्रुप, किसका? अक्षरों का, लेटर्स का। ठीक, आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर और विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या करता हो, एक कंप्लीट सेंस देता हो, यानी जिसका पूरा
मतलब क्या है, सेंस निकलता हो, उसका कुछ मतलब निकलता हो, उसको हम कहते हैं वर्ड। ठीक, तो वर्ड का मतलब क्या है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स और विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, एक ऐसा सही ढंग में अक्षरों का समूह जिसका कुछ मतलब निकलता हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। ठीक, जैसे कुछ भी हमने कहा, मान लीजिए कि हमने कहा पेन, हमने कहा पेन, तो भाई पेन है, पेन का मतलब होता है, ठीक है, आप जानते हैं पेन का मतलब। हमने कहा, हमने मान लीजिएगा इसको उल्टा, तो ये क्या है, आपका वर्ड है, ये राइट है। हमने कहा भाई गुड, गुड है, इसका भाई मतलब होता है, ठीक है, सही क्रम में अक्षरों को लगाया गया है, लेटर्स को, तो तैयार हो गया हमारा क्या, वर्ड। तो ये क्या है, ये भी एक आपका वर्ड है। लेकिन मान लीजिएगा इसके हम जो लेटर है इसके ऑर्डर को हम चेंज कर दें, हमने मान लीजिएगा कर दिया OODZ, अब जरा बताइएगा, अब ये रह गया क्या वर्ड, नहीं, आपको दिखने में लगेगा कि भी हाँ अक्षरों का समूह तो है, बट वर्ड नहीं है। वर्ड का अगर वर्ड होगा तो उसका कोई कंप्लीट सेंस तो होना चाहिए। अब जरा बताइएगा OODZ का मतलब भाई कुछ होता है, कुछ नहीं होता, तो ये आपका वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड का मतलब है एक अक्षरों का समूह तो होगा, बट ये होगा कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होगा। तो यानी अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स और विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। वर्ड का निर्माण जो होगा आपके वो लेटर से होगा, यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो लेटर है, इसके ही आधार पे आपका तैयार होगा वर्ड। तो इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं चाहता हूँ लिख ले जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो उसकी शॉर्ट देगा। चलिए तो लिख लिया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने जाना कि वर्ड क्या होता है और लेटर क्या होता है। चलिए जी, चलिए तो जी नेक्स्ट आगे बढ़ने की बात करेंगे और हम चर्चा करेंगे आखिर जो सेलेबल है वो आपका क्या होता है, यानी सेलेबल की बात करेंगे, सेलेबल आखिर क्या होता है। चलिए सेलेबल के मतलब सेलेबल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अ वर्ड, या तो एक वर्ड ही होता है, या यानी और अ पार्ट ऑफ वर्ड, या तो वर्ड होता है या अ पार्ट ऑफ वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं सेलेबल। यानी अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड इट इज कॉल्ड सेलेबल, उसी को सेलेबल कहते हैं। ठीक है, तो सेलेबल की अगर हम बात करें तो अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड, उसको हम सेलेबल कहते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा पेन, पेन ये आपका वर्ड भी है और ये आपका सेलेबल भी है, दोनों है, ये आपका वर्ड भी है और सेलेबल भी है। अच्छा, एक चीज बात आए कि सर हम आखिर सेलेबल हम कैसे पहचानेंगे, आखिर सेलेबल का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, एक वर्ड में आपका एक सेलेबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। याद रखना, अगर किसी वर्ड में अगर एक सेलेबल होगा, यानी अगर एक सेलेबल है यानी वन सेलेबल है, तो याद रखना वन सेलेबल के लिए हम बोलते हैं, आपके अगर एक सेलेबल है तो उसके लिए हम बोलते हैं मोनोसेलेबल, उसको हम मोनोसेलेबल कहते हैं, उसको हम मोनोसेलेबल कहते हैं। अगर एक वर्ड में एक सेलेबल होगा तो उसको हम मोनोसेलेबल कहते हैं। याद रखिएगा, अगर टू सेलेबल होगा तो याद रखना, अगर टू या एक चीज सुन लीजिएगा, इसके अलावा ये जान लीजिएगा कि सेलेबल हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, याद रखना, जितनी बार में आपसे वर्ड खुले उसमें उतने ही सेलेबल होंगे। अगर आप किसी वर्ड को एक बार में बोल पा रहे हो तो एक सेलेबल होगा, दो बार में बोल पा रहे हो तो दो होगा, और अगर दो से मान लीजिएगा ज्यादा हो तो मतलब उसको हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। अगर एक सेलेबल है तो उसको हम मान लीजिएगा एक बार बोल रहा है तो मोनोसेलेबल कहते हैं, दो बार में बोल रहा है तो डाई सेलेबल कहते हैं, अगर दो से ज्यादा में बोल रहा है तो उसको हम पॉलीसिलेबल कहते हैं। ठीक, यानी मोनोसिलेबल मतलब क्या, जो एक बार में बोल रहा है। जैसे हमने कहा पेन, तो पेन है भाई, एक बार में बोल रहा है पेन, पेन एक बार में बोल दिया आपने। हमने कहा गुड, अब गुड है, बोलो एक बार में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, गुड एक बार में बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, हमने कहा आपका कैट, कैट है आपका, एक बार में बोल रहा है। तो यानी जब कोई वर्ड एक बार में बोले, ठीक है, उसमें मतलब क्या है, एक ही सेलेबल होगा। अगर दो में बोल रहा है तो दो सेलेबल होगा, यानी डाई सेलेबल होगा।
तो उससे ज़्यादा बोलेगा तो उसको पॉलीसिलेबल कहते हैं। जैसे हमने कहा 1 सिलेबल होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल। अगर मान लीजिएगा 2 सिलेबल्स हों, ठीक है, मान लीजिएगा 2 सिलेबल्स हों, तब क्या करते हैं उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं डाई सिलेबल। तो उसको हम डाई सिलेबल कहते हैं। ठीक, कैसे डाई सिलेबल? हमने कहा यूजफुल। यूजफुल इस वर्ड में आपके 2 सिलेबल है, वर्ड एक है, वर्ड आपका एक है, लेकिन इसमें जो सिलेबल है वो आपके 2 हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप 2 बार में बोलेंगे, यानी 2 बार में बोलेगा। अब तुम कहो सर एक बार में तो बोल रहा है यूजफुल, अरे कोई गर्द चल रहा है भैया, यूजफुल तो आपने कह दिया ठीक है यूजफुल, लेकिन देखो वर्ड टूटेगा ना, यूजफुल टूट गया ना, तो इसी को जब जितनी बार भी वर्ड आपके बोलने में टूटे उसी को हम मतलब उतने उसमें सिलेबल होंगे। तो यहाँ इसमें जो है आपके कितने हैं? 2 सिलेबल हैं, यानी एक तो ये सिलेबल है और एक ये सिलेबल है, इसमें 2 सिलेबल है। जब 2 सिलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं डाई सिलेबल। ठीक, और देख लो हमने कहा कंप्लीट, हमने कंप्लीट कहा, कंप्लीट 2 बार में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कंप्लीट भाई 2 बार में बोल रहा है ना, तो इसमें भी आपके 2 सिलेबल है, यानी इसको भी हम क्या कहेंगे? डाई सिलेबल कहेंगे। इसके अलावा और देख लो, हमने कहा ब्यूटी, ब्यूटी कहा हमने, ब्यूटी, तो ब्यूटी, ब्यूटी 2 बार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? यानी एक तो ब्यू और एक टी, ब्यूटी, इसमें भी आपके 2 सिलेबल हैं। तो 2 सिलेबल होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? डाई सिलेबल कहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिएगा 2 से ज्यादा मिले, ठीक है, अगर मोर देन 2 मिले आपको, यानी मोर देन 2 सिलेबल्स हो भाई, मोर देन 2 सिलेबल्स हो, तब उसको हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। फिर उसको हम पॉलीसिलेबल कहते हैं, उसको हम पॉलीसिलेबल कहते हैं जब 2 से ज्यादा हो। कैसे? जैसे हमने कहा इनकम्प्लीट, हमने कहा इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट हमने कहा वर्ड एक ही है, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, कोई चीज जो पूरी नहीं है। इनकम्प्लीट तो 3 बार बोलेगा इनकम्प्लीट, तो यानी इसमें जो आपके सिलेबल है वो कितने हैं? 3 हैं, इनकम्प्लीट। हमने कहा ब्यूटीफुल, हमने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जरा बोले कितनी बार में बोल रहा है? 3 टाइम्स में बोल रहा है ना, ब्यूटीफुल। तो इसमें भी आप कितने हैं? मतलब 3 सिलेबल है। ठीक, हमने लिखा रिकमेंडेबल, हमने लिखा रिकमेंडेबल, तो जरा देखिएगा कितनी बार में बोल रहा है? हैं? बोलने का प्रयास करो और देखो कितनी बार बोल रहा है? 4 टाइम्स में बोल रहा है, 4 बार बोलेगा हैं? और 3 टाइम्स में बोलेगा हैं? रिकमेंडेबल, क्या? रिकमेंडेबल और क्या है? बस और क्या है? कुछ नहीं है, जो बोल रहा है ये क्या है? चलिए देखो जरा, आप देखो जरा, री कमेंट डे 4 बार में बोल रहा है। सर तुमने एबल को भी बल कर दिया, एबल एक साथ ही बोला जाएगा, एबल एक साथ बोला जाएगा जी, एबल याद रखना, एबल को भी लिखा ना कहीं आपने, ये लो एबल हो गया, एबल में एबल, एबल में अपने आप में 2 हैं एबल। कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड क्या? उसको बोलो ना, कॉम्प्लिकेट कितनी बार बोलेगा? कॉम प्ली, क्या बोले? कॉम्प्लिकेटेड ना, कॉम प्ली ली के टिड, कितना हो गया? 5 हो गया। कॉम प्ली के टी, प्लीज, अरे नहीं बोलो ना, उसको बोलो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें 4 है कॉम्प्लिकेटेड, तो 4 हो जाएंगे फिर भाई। कॉम टी क्यों लेके जा रहे हो? मतलब वो टिड एक जगह होगा ना, टिड सही है, सही कह रहे हो। इसमें 4 है, कॉम प्ली के और आपका टिड, 4 है, तो क्या बता रही है? उसको बोलो, देखो प्लान, प्लान हैं? प्लान, क्या? प्लान प्लान प्लान, आइडिया। अच्छा तो भाई ये तो प्लान हो गया, एक ही है इसमें प्लान। अब पी हम अलग ले जाए तो पी अलग कैसे जाएगा? पी अल्लाह ने कैसे जाएगा? ये होगा ए
तो सर इसे टे को क्यों लेके गए? कौन से को? टेबल जाएगा नहीं, जरा देखो, जरा अब खुद देख लो ना। री कमेंड बल, ऐसे क्या डेबल कर दो जी, डेबल एक बार बोलेगा, ऐसे कैसे करता चल क्या? जैसे रिकमेंडेबल, ये भी तो हो गया रिकमेंडेबल। अरे जा रहे, धीरे धीरे आएगा, एक साथ तुमको ऐसे नहीं आएगा। धीरे-धीरे आप हाँ तो एक साथ बोले तुम री कमेंड। अब सर ये थोड़ी तुम बिल्कुल ही धीरे नहीं पांच हो गए। और सर इस लेवल में तो 2 है ना, लेवल इसमें सैले तो ये देखो इसमें क्या है, सैले, ये सैले जो है ना, ये सैले, ये ए यहाँ तक खा जा रहा है इसको, ए तक बेल इसमें 2 ही हैं, सैले यानी सैले 3 हो गए। 3 ही तो, मतलब सॉरी 3 क्यों, 2 ही तो हुए, सैले और बल। चले तो यानी अगर एक सैलेबल होगा तो उसको मोनोसैलेबल बोलेंगे, अगर 2 होगा तो डाई सैलेबल, अगर 2 से ज्यादा होगा तो तो इस तरीके से मान लो जितनी बार में बोलेगा उसमें उतने ही सैलेबल होंगे। ये वाला होता है सैलेबल का। तो इससे एक बात चीज समझ में आती है हमारे, क्या समझ में आता है पता है? हर वर्ड आपका सैलेबल हो सकता है, हर वर्ड आपका सैलेबल हो सकता है, लेकिन हर सैलेबल आपका वर्ड नहीं हो सकता है, इसी का याद रखना। यानी हर वर्ड आपका सैलेबल हो सकता है, लेकिन हर सैलेबल वर्ड नहीं हो सकता। कैसे वो जान लीजिएगा। हमने कहा पेन, पेन बोलो, ये सैलेबल भी है और आपका वर्ड भी है, दोनों है। ऐसी गुड है, आपका सैलेबल भी है वर्ड भी है। इसके अलावा यहाँ देखिए एबल, एबल जो है अपने आप में क्या है, वर्ड है, लेकिन आपने कहा ए और बल, तो यहाँ जो ए है ये क्या है, इसको आप वर्ड कह सकते हैं क्योंकि ए का मतलब एक होता है, लेकिन ये क्या है आपका वर्ड भी और सैलेबल भी है। लेकिन जो बल है ये आपका सिर्फ सैलेबल है, वर्ड नहीं है, क्योंकि बल का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, आप कहेंगे बल जी होता था, बल अरे भैया वो हिंदी में है लाइक, क्या लाइक में एक ही है, लाइक। चले इसके अलावा और देख लो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट तो आपका इनको अलग है, कम करो, मान लीजिएगा इसको तोड़ोगे इन कम और प्लीट, तो इनका मतलब तो होता है भाई, तो इन आपका क्या सैलेबल भी है वर्ड भी है, दोनों हो जाएगा, इनका मतलब भाई में होता है। इसके अलावा जब आप जाएंगे कम तो COM कम, तो ये क्या है, एक आपका सैलेबल है, और कम का मतलब वैसे आपका उसमें यूज किया जाता है डोमेन में, जैसे .com, ठीक है, तो लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं होता। प्लीट, प्लीट आपका सैलेबल है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड नहीं है। तो यानी हर वर्ड सैलेबल तो हो सकता है, लेकिन हर सैलेबल वर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कई बार तो सैलेबल का मतलब होगा और कई बार नहीं होगा, यानी कई बार सैलेबल का मतलब होगा, कई बार नहीं होगा। जैसे आपने बोला भाई, मान लीजिएगा यही है, ब्यूटीफुल है, मान लीजिएगा व्यू का कोई मतलब है भाई, नहीं है, ट्री का कोई मतलब है, नहीं है, लेकिन फुल का मतलब है, तो फुल आपका सैलेबल एक ऐसा मतलब सैलेबल है, इसका मतलब वर्ड भी है ये और सैलेबल है। तो मैंने ये चीज कहा कि आपका हर वर्ड सैलेबल हो सकता है, लेकिन हर सैलेबल वर्ड नहीं हो सकता। ठीक, तो वर्ड का मतलब सैलेबल का मतलब समझ में आया? या तो वो वर्ड होगा, इसलिए तो मैंने कहा वर्ड, या तो वो वर्ड होगा या पार्ट ऑफ वर्ड, या मतलब वर्ड का मतलब जो हिस्सा है वो होगा सैलेबल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि जब क्लियर ना लिख ले जाए उसको आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए लिख ले, आगे बढ़ जाए हैं। यस सर। तो यानी आपने जाना कि जो सैलेबल है और मान लो वर्ड है आपका क्या होता है। चलिए इसके अलावा सेंटेंस क्या होता है, एक काम करो जल्दी से अपना हेडिंग बनाओ भाई, वो जल्दी से सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जल्दी से हेडिंग बनाइएगा सेंटेंस। आखिर सेंटेंस क्या होता है लिखिए, बात एक बार यहाँ देख लीजिएगा। लेटर से आपका तैयार हुआ है वर्ड, तो याद रखना वर्ड से आपका सेंटेंस तैयार होगा। तो लिखिएगा अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अवेल ये सब लिखवा दिया है पीछे, अरे पीछे से देख लो ना अपना, पीछे लिखा दिया ना क्या लिखना है अरेंज। अभी देखो ढूंढते फिर एक बार लिखवा दिया तो उसको पीछे से देख लो भाई, या नहीं तो लिखो WEL वेल अरेंज, ARRANGED अरेंज, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, which gives a complete sense, जिसका मतलब निकलता हो।
तो यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब निकलता हो, जो सही ढंग में लगा हुआ हो, क्रम में, सही ऑर्डर में हो, ठीक है, और उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं क्या, सेंटेंस कहते हैं। चलिए, और सेंटेंस के बारे में बात जान लीजिए। सेंटेंस के बारे में बात जान लीजिए कि सेंटेंस जो होगा, याद रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी इन तीनों चीजों को होना जरूरी है। अगर तीनों चीजें नहीं हैं तो याद रखना वो फिर आपका सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, तीनों चीजें होना चाहिए आपका, ठीक। जैसे हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है अभी, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अदर वर्ड भी है, तो बोलो है कि सेंटेंस नहीं है, प्लस सही ऑर्डर भी है, सही क्रम भी है, इसका मतलब भी है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिएगा हमने कर दिया क्रिकेट, उसके बाद कर दिया ही, और उसके बाद कर दिया प्लेस, तो भाई ये शब्दों का तो समूह है, बट क्या है, आपका सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड आता है, अभी इसका ऑर्डर जो है वो गलत है, ये सेंटेंस नहीं है, आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, इसके अलावा देखो क्लाउज क्या होता है, क्लाउज को जान लीजिएगा। क्लाउज क्या होता है? कई बार क्या करते हैं, क्लाउज को कहते थे लोग वही क्लाउज का मतलब होता है सेंटेंस ही होता है, क्लाउज मतलब नहीं, क्लाउज और सेंटेंस में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? क्लाउज का मतलब क्या होता है, याद रखना, जो क्लाउज होता है ये, इसमें क्या होगा आपका, इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, यानी इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलेगा, उसको हम कहते हैं क्लाउज। इसमें आपको अदर वर्ड नहीं मिलेगा, ये अंतर होता है सेंटेंस और क्लाउज में। सेंटेंस में तो आपको अदर वर्ड भी मिलेगा, बट क्लाउज में नहीं मिलेगा, यानी क्लाउज में सिर्फ आपको सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। जैसे हमने कहा ही प्लेस, ये इतना छोड़ दिया हमने, ही प्लेस, ये आपका क्लाउज है, ठीक, ये आपका क्लाउज है। हमने कर दिया जी ही प्लेस क्रिकेट, कि क्या सर ये क्लाउज नहीं होगा, ये आपका होगा, बिल्कुल होगा, ये आपका क्लाउज भी है, ये आपका सेंटेंस भी है, बट याद रखना जो क्लाउज है सिर्फ वो यहीं तक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तक ही है बस। अगर जब आप सेंटेंस की बात करोगे तो इसमें अदर वर्ड और शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बात हमको समझ में आई, हर सेंटेंस जो है क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। सेम सिस्टम, जैसे हर वर्ड सेलेबल हो सकता है, लेकिन हर सेलेबल वर्ड नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना? सेम सिस्टम है। तो यानी हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। और याद रखना, एक सेंटेंस में आपका एक क्लाउज भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। कैसे? देख लो, हमने कहा ही टेक्स टी बट आई टेक मिल्क। ही टेक्स टी बट आई टेक मिल्क पूरा एक ही सेंटेंस है। वाई? बिकॉज एक सेंटेंस का मतलब क्या होगा, फुल स्टॉप आखिर में लगा होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। देखो फुल स्टॉप बाद में लगा है ना, तो ही टेक्स टी बट आई टेक मिल्क पूरा एक ही सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस एक है, बट इसमें क्लाउज दो है। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, तो यहाँ पर एक क्लाउज यहाँ पर होगी, दो दूसरी क्लाउज दी होगी। तो कहोगे सर दूसरी सेंटेंस भी तो है, आई टेक टी। अरे भैया है सेंटेंस एक ही। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप वहां लगा हुआ है, ये तो दो क्लाउज को जोड़ा हुआ है। ठीक है, दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है ये आपका बट। मान लेगा आप इसको सेंटेंस बनाना चाहते हो तो बट को हटाओ, वाला अलग लिख दो, ही टेक्स टी, इसके फुल स्टॉप लगा दो, उसके बाद दो आई टेक मिल्क, हो गए दो सेंटेंस। लेकिन जब एक जगह कंबाइन किया जाता है तो कुछ ना कुछ बीच में जोड़ना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज आप जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में उसमें फिक्स करना चाहते हैं, तब जाके जोड़ेगा। कोई वैसे तो जोड़ेगा नहीं डायरेक्टली। कोई भी चीज आप जोड़ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज आप लगाते हैं बीच में, चाहे फेविकोल लगाओ, फेविक्विक लगाओ, कुछ लगाओ, एक्स वाई जेड, तो कुछ ना कुछ लगाओ ना, तभी जाके ज्वाइंट होगा नहीं तो बिना किसी भी जॉइंटर कुछ भी नहीं है तो बीच में कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सेंटेंस ही आपका एक है, बट इसमें क्लाउज आपका दो है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि हर क्लाउज आपका सेंटेंस, मतलब सॉरी, हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। इसमें दो क्लाउज है, ठीक। पर याद रखना क्लाउज जो है वो कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, और इसको और जोड़ेंगे मतलब पूरे को तो नहीं होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सीमित रहता है आपका क्लाउज। तो इतनी बात समझ में आ गई ना?
अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, और अगर नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पे जाकर फिर से देख लेना। आप जो वीडियो देख रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ भाई क्लाउज और सेंटेंस में ये अंतर होता है कि ऐसा नहीं कि सेंटेंस क्लाउज को सेंटेंस ही कह देते, नहीं, अंतर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लाउज, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लाउज। अगर कोई डाउट है तो कमेंट आपको बताना है, और चाहते हैं कि वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और इट्स ऑल फॉर टुडे, इतना काफी आज के लिए, और फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।